अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 को फिनिश किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.3 इसे इंशाल्लाह कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने बनानी है इसके अंदर, जबकि एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। और फिर 2.1 के अंदर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंट टेक्निक के थ्रू सॉल्व किया था, जिसमें मिड टर्म ब्रेक थी, जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ किया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को भी यूज़ किया था। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर्स आते हैं उन्हें हम रूट्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमें रूट्स दिए गए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इन रूट्स को यूज़ करते हुए। आप कह सकते हैं क्वेश्चन को बैक सॉल्व करना। अब बच्चों, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। आपकी बुक के पेज नंबर 34 के ऊपर फार्मूला मौजूद है, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। जस्ट ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, तो तमाम के तमाम क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब इसके अंदर देखें, एक्स स्क्वेयर तो वेरिएबल है, ये एक्स भी वेरिएबल है। अब इसमें ये माइनस और प्लस साइन है। बेसिकली यहाँ पे एस का और पी का ये मतलब आप लोगों ने समझना है। एस से मुराद होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, और पी से मुराद होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम से मुराद क्या है कि रूट्स को आपस में ऐड कर लेंगे, और प्रोडक्ट से मुराद क्या है कि रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सिंपली हम लोगों ने एस और पी फाइंड करना है, इस फॉर्म में वैल्यू पुट कर लेंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। अब पार्ट 1 करते हैं तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो यहाँ पर रूट्स दिए गए हैं, हम लोगों ने सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। आप यहाँ पर लिखें एस इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। अब देखें रूट्स हमें दिए गए हैं -4 और 9, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना। यहां से आएगा -4 प्लस 9, सम ऑफ द रूट एस इक्वल टू में आ जाएगा 5। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, P इक्वल टू, अब इससे आगे आप लोग लिख लें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट से मुराद है कि इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। -4 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर इज -36। अब देखें एस भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है और पी भी फाइंड आउट कर लिया है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिखते हैं और इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, आंसर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, तो आ जाएगा यहां से बच्चों एक्स स्क्वेयर माइनस एस, देखें क्या है, एस हमारे पास आया 5, आप यहां पर लिखें 5x प्लस, अब p देखें तो p का आंसर आया -36, ब्रैकेट यूज कर लें, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी इन रूट्स को यूज करते हुए वो आ चुकी, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। ये था बच्चों पार्ट नंबर 1। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, रूट्स यहाँ पे दिए गए हैं 5 एंड -7, तो सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है हम लोगों ने और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पे लिखें s इक्वल टू सम ऑफ रूट्स। अब इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, 5 प्लस -7 आ जाएगा, सॉल्व करते हैं तो 5 -7, इसका आंसर आ जाएगा -2। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय -7, आंसर आएगा -35। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, विच इज एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें सिंपली वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं,
एक्स स्क्वेयर माइनस, अब यहाँ देखें -2 है, एडिशनल ब्रैकेट यूज़ कर लें, एक्स प्लस पी है -35 इक्वल टू में आ जाएगा 0। हैंस बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x -35 इक्वल टू 0। ये था पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, रूट्स दिए गए हैं -7/5 और -6/5। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए सम ऑफ द रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। आप यहाँ लिखें s इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, इन्हें प्लस करते हैं, -7/5 प्लस इंटू -6/5। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ से आएगा -7/5 -6/5। अब बच्चों यहाँ तो आप एलसीएम ले लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू कर लें, -7/5 -6/5, आंसर आ चुका -13/5। एस हम फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज़ -13/5। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये फाइंड करते हैं, P इक्वल टू में लिखें आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -7/5 मल्टीप्लाई बाय -6/5। अब कैलकुलेटर की हेल्प से ही आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, -7/5 मल्टीप्लाई बाय -6/5, आंसर आ चुका 42/25। पी भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया विच इज़ 42/25। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखें, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एडिशनल ब्रैकेट यूज कर ले तो -13/5 इंटू एक्स प्लस पी था 42 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 13/5 एक्स प्लस 42 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से हम लोगों ने ना डिनोमिनेटर ख़त्म करना। हाईएस्ट देखें यहाँ पे 25 है, तो तमाम की तमाम टर्म्स को 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आएगा 25 एक्स स्क्वेयर प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 13/5 एक्स प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 25। हेंस बच्चों फाइनली आंसर आ जाएगा 25 एक्स स्क्वेयर प्लस कैंसिलेशन करें यहाँ से तो 5 5 25 आएगा एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 13, आंसर इज 65 एक्स प्लस 25 से कैंसल 42 इक्वल टू 0। ये था बच्चों पार्ट नंबर 3। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, रूट्स दिए गए -3/2 7/2। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं, एस इक्वल टू में लिख लें आप सम ऑफ रूट्स इक्वल टू, अब दोनों को प्लस करें, एलसीएम ले तो 4/2 आएगा, कैंसिलेशन करने से सम ऑफ द रूट्स, इसका आंसर आ चुका 2। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आएगा -21/4। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें आप लोग, उसका फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस, अब देखें एस इसका आंसर आया था 2, तो 2 लिख लें, 2x प्लस पी था -21/4, एडिशनल ब्रैकेट का यूज करें इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट यहाँ से खत्म करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, हर टर्म को 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4x स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8x माइनस 4 से कैंसिल 21 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 0, आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, रूट्स दिए गए हैं 3 प्लस √5 एंड 3 माइनस √5। फर्स्ट ऑफ ऑल एस फाइंड करते हैं, सम ऑफ रूट्स, दोनों को प्लस करते हैं, कैंसिलेशन करने से आंसर आ जाएगा 6। आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, p इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें एक दफ़ा प्लस में टर्म और एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्लोज होगी विच इज़ a स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 माइनस √5 का होल स्क्वेयर, तो स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल करते हैं 5 आ जाएगा, 9 माइनस 5 आंसर इज 4। अल्टीमेटली आप यहाँ पर लिखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। हैंस इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं,
एक्स स्क्वेयर माइनस एस आ जाएगा यहाँ से 6 एक्स प्लस पी आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। इसमें देखें तो रूट्स दिए गए हैं -2 प्लस √3 एंड -2 माइनस √3। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। प्लस की वजह से साइन अनचेंज्ड, सम ऑफ रूट्स का आंसर आ जाएगा √3 के साथ कैंसिल, -2 आंसर इज -4। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं, दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, आइडेंटिटी क्लोज करवाएंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, -2 का होल स्क्वेयर +4 होगा, माइनस स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल करते हैं, 3 आ जाएगा, 4 - 3 आंसर इज 1। अल्टीमेटली यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, वैल्यूज पुटअप करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एस आ जाएगा -4 और पी आ जाएगा 1। हेंस बच्चों इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स फिनिश होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने ध्यान से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स सिमिलर, जैसे ये मेथड है इसका, उसी पे बेस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए वो कहता है, जबकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी होती है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई होती है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। आप इसे राइट करें पहले, एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर के साथ जो कॉफिशेंट है उसे हम a लेट करते हैं, 2.1 में भी हम लोगों ने किया था। a लेट कर लेते हैं, a इक्वल टू 1 आ जाएगा। x के साथ जो कॉफिशेंट है इसे b लेट करते हैं, b इक्वल टू में आएगा +9 और लास्ट वन ये कांस्टेंट है, इसे c लेट करते हैं विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसके बाद देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, रूट्स ऑफ, इसके रूट्स नहीं दिए गए। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो और उसके रूट्स हमें ना दिए गए हो फिर हम रूट्स खुद लेट करते हैं। ठीक है, और रूट्स क्या लेट करते हैं, जनरली तौर पे रूट्स अल्फा और बीटा लेट किया जाता है। आपकी बुक में एग्जाम्पल में भी उसने अल्फा और बीटा ही लेट किया। आप लोग यहां पे लिखें अब लेट रूट्स और अल्फा और बीटा, ये हम लोगों ने रूट्स लेट कर लिए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। रूट्स लेट करने के बाद सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये फाइंड आउट करना होता है। अब सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, आप देखें यहाँ पे s इक्वल टू, अब सम ऑफ रूट्स लिख लेते हैं, सम ऑफ रूट्स। अब जो सम ऑफ रूट्स क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें रूट्स दिए गए थे डायरेक्टली, यहां पे रूट्स दिए नहीं है तो लेट किए हैं अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या है कि इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इक्वल टू में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चों यहां पे इसका आंसर किस तरीके से आएगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो वहां से हम लोगों ने देखे ना कांस्टेंट और कोफिशिएंट अलग कर लिए। अब आपकी बुक के पेज नंबर 34 के ऊपर सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला मौजूद है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, और वो क्या है, इक्वल टू में आएगा, इसका फॉर्मूला है -b/a। ठीक है, ये बुक पेज नंबर 34 के ऊपर मेंशन है। अब देखें यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं, इक्वल टू में आ जाएगा माइनस फॉर्मूले का, अब b है 9 ओवर में a आ जाएगा यहां से 1। इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इक्वल टू में आ जाएगा -9। इसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। आप यहां लिखें p इक्वल टू, इसके बाद लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, p से बड़ा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब रूट्स क्या है, लेट किए हैं अल्फा और बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा बीटा आ जाएगा। अब बच्चों जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो वहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला भी मौजूद है बुक पेज नंबर 34 के ऊपर, दैट इज c/a इक्वल टू में अब वैल्यू पुट करते हैं, c देखें यहां से 20 है, ओवर में a लिखते हैं विच इज 1, तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू में आ जाएंगे 20 डिवाइडेड बाय 1 20 ही होता है। ठीक है बच्चों,
जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, आपने वहां पे रूट सेलेक्ट करने हैं और रूट सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप लोगों ने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेने हैं। अब बच्चों उसने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और कंडीशन क्या दी है? कंडीशन ये दी है कि उसके जो रूट्स हैं एक्सीड कर रहे हैं 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ दिस वन। उसके रूट्स एक्सीड कर रहे हैं। एक्सीड से मुराद ये है कि देखें इसके रूट हम लोगों ने अल्फा और बीटा लेट किए, तो जो न्यू रूट्स आएंगे वो किस तरीके से आएंगे? उन रूट्स को एक्सीड कर देंगे 2 के साथ। अब एक्सीड कहते हैं कि उसमें प्लस कर देना 2, ठीक है ना। रूट्स अल्फा बीटा है, इनमें प्लस 2 ऐड कर लेते हैं। अब यहां पर लिखे गिवन कंडीशन, कंडीशन हमें दी गई है गिवन कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन क्या है? एक्सीड कर देना। आप लोग यहां पे लिखेंगे न्यू रूट्स एक्सीड्स बाय 2। अब इन्हें एक्सीड करते हैं, तो देखें यहां पर रूट अल्फा था, एक्सीड करने के बाद न्यू रूट मिल चुका अल्फा प्लस 2। इसी तरीके से सेकंड रूट है बीटा, इसे भी एक्सीड करते हैं 2 के साथ, तो रूट आ जाएगा बीटा प्लस 2। अब बच्चों यहां पे देखें तो हमें ये बेसिकली रूट्स दिए गए हैं जिन रूट्स को यूज करते हुए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं? प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन होती है, उसमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। रूट्स ये दिए गए हैं। अब एस इक्वल टू में आएगा इन रूट्स को यूज करते हुए सम ऑफ रूट्स। अब देखिए सम ऑफ रूट्स क्या है कि रूट्स को आपस में प्लस कर देना। इन दोनों को प्लस करते हैं, अल्फा प्लस 2 प्लस करते हैं इसमें बीटा प्लस 2। प्लस करने से इसका आंसर आएगा इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा रीअरेंज कर लेते हैं, प्लस 2 प्लस 2 आंसर इज 4। अब बच्चों ये जो अल्फा प्लस बीटा है यहां पे बेसिकली ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। दैट्स वाई जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होती है उसके हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां पे यूटिलाइज होते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा इसी जगह आ जाएगा -9 इक्वल टू -9 प्लस 4। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे -5। अब सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। P इक्वल टू में आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 2। अब मल्टीप्लाई किससे कैसे करते हैं? पहले अल्फा को इन दोनों के साथ, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा बीटा आ जाएगा, प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 2 अल्फा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा 2 बीटा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 4। अब यहां पे इससे आगे फर्दर कैसे सॉल्व करना है? इक्वल टू में ये देखिए अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा यहां से पुट करेंगे विच इज 20 प्लस 2, यहां से कॉमन लेते हैं, अंदर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इक्वल टू में आता है 20 प्लस 4 करें तो आंसर आएगा 24 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू यहां से पुट करते हैं विच इज -9। सॉल्व करते हैं 24 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 18, प्लस माइनस करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका आंसर आ जाएगा 6। अब बच्चों सम ऑफ रूट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मौजूद हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फॉर्मूला यहां यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस देखें तो आ चुका -5, एक्स प्लस पी आ चुका है यहां से 6 इक्वल टू 0। फाइनली बच्चों न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोगों ने बनानी थी वो आ गई है यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये थी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोगों ने बना ली है। किस तरीके से? जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो, जैसा कि ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, इसमें से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से आप लोगों ने कांस्टेंट्स और कोएफिशिएंट अलग करने हैं। रूट सेलेक्ट करने के बाद सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लें, उसके बाद कंडीशन देखें, कंडीशन से हमें न्यू रूट्स मिलेंगे, उन रूट्स के अगेन फिर सम और प्रोडक्ट फाइंड करें, इनमें ये वाली जो वैल्यूज है यहाँ से पुट कर लेंगे,
एग्जैक्टली हमें सम और प्रोडक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद फाइनली एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू पुटअप कर लें, फाइनली न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स सिमिलर इसी मेथड से सॉल्व हो गए। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन whose roots are double the roots of x square minus px plus q equal to 0। अब ये देखें, ये भी सिमिलर है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और एक इक्वेशन दी है और साथ ही साथ कंडीशन भी दी हुई है कि जो सी इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड करनी है उसके रूट्स डबल होंगे इस इक्वेशन के रूट से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, अब यहां से इसका कोएफिशिएंट लिखें एक्स स्क्वायर का विच इज 1, इसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट इसे बी लेट करते हैं विच इज माइनस पी, और कांस्टेंट यहां से आ जाएगा सी क्यू है। अब हमने सबसे पहले लेट करना है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे। तो रूट्स मैंने आपको बताया कि जनरली तौर पे रूट्स लेट की जाते हैं अल्फा एंड बीटा। यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट रूट्स आर अल्फा बीटा। अब रूट्स लेट करने के बाद सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो दोनों को प्लस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में अब आएगा। अब बच्चों मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि जब हमें इक्वेशन दी गई हो तो वहां पे फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है पेज 34 के ऊपर। सम ऑफ रूट्स होते हैं माइनस बी ओवर ए, ये फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, इक्वल टू में आएगा माइनस फॉर्मूले का, अब बी है माइनस पी तो ब्रैकेट में माइनस पी लगाएं, ओवर में ए आ जाएगा, ए है 1। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा सम ऑफ रूट्स का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस पी आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। आप लिखें पी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका फॉर्मूला होता है बच्चों सी ओवर ए। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, इक्वल टू में आएगा सी, देखें यहां से क्यू है, ओवर में ए 1 है। सॉल्व करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू में आ जाएंगे क्यू। अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब आगे से कंडीशन देखते हैं। कंडीशन ये थी कि जोन सी इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड करनी है उसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट से डबल होंगे। अब देखें इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो यहां पे डबल लिखते हैं। आप देखें यहां पे गिवन कंडीशन, इसके बाद न्यू रूट्स आर डबल। जो न्यू रूट्स होंगे बट डबल होंगे इन रूट से। अब डबल है तो अल्फा को डबल करें तो 2 अल्फा आ जाएगा, एक रूट ये मिल गया हमें। इसके बाद बीटा है, इसको डबल करें तो 2 बीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब गिवन कंडीशन से रूट्स हम लोगों ने बना लिए। अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखें 2 कॉमन आ रहा है, इनटू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा यहां से वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट्स वाई हम लोगों ने यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना होता है ताकि यहां पे वो यूटिलाइज हो जाए। इक्वल टू में आएगा बच्चों 2 पी आ जाएगा। इसी तरीके से अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, आंसर इज 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा यहां से पुट कर लेते हैं, तो यहां से देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा P इक्वल टू 4 Q आ जाएगा। इसी तरीके से ये देखें सम फाइंड किया था ना हमने, तो सम आ जाएगा S इक्वल टू 2P। अब चूंकि हम लोगों ने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस यहां से आएगा 2p, एक्स प्लस पी है प्रोडक्ट विच इज 4q इक्वल टू 0। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट दी गई है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखें यहां पे हमें इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
और उसने खुद बता दिया कि भाई इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। अब इसके बाद फाइंड द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, हुज रूट्स आर। अब देखें इसका पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का, न्यू रूट्स दिए हैं 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमें इक्वेशन दी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम लोगों ने अल्फा और बीटा रूट सेलेक्ट किए, सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद फिर हमें कंडीशन दी गई थी कि जो रूट्स हैं वो एक्सीड कर रहे हैं 2 के साथ। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने सॉल्व किया कि जो रूट्स हैं वो डबल हैं। यहाँ पर उसने ऑलरेडी रूट्स बता दिए हैं जिनको यूज़ करके हम लोगों ने न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों यहाँ पे तमाम के तमाम जो इसके पार्ट्स हैं ना, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए सम और प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे, वो सिमिलर स्टेप्स हैं। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा इस शीट के ऊपर कर लेता हूँ। आप लोग देखें यहाँ पे हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई है, ठीक है। इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, a इक्वल टू 1, x का कोफिशिएंट b आ जाएगा विच इज़ 2, और कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ से 4। अब देखें यहाँ पे रूट्स उसने दिए हैं अल्फा और बीटा। अब यहाँ लिख लेते हैं गिवन रूट्स आर अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इसके बाद सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, s इक्वल टू सम ऑफ रूट्स में आएगा। अब देखें ये दोनों रूट्स हैं ना अल्फा और बीटा, इन दोनों को ऐड करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब देखें मल्टीपल टाइम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो सम ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला है पेज 34 पे मेंशन, विच इज माइनस बी ओवर ए। इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, इक्वल टू में आएगा माइनस बी है यहाँ से 2 ओवर में ए 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इसका आंसर आ जाएगा -2। सिमिलरली अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। आप लिखें यहाँ पे P इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इसका फॉर्मूला होता है c ओवर a। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, c है 4 ओवर में a है 1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू में आ जाएगा 4। अब बच्चों यहां तक हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर ली है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें उसने गिवन दी थी। अब इसके बाद जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किया था, गिवन कंडीशन देखते हैं कि अब न्यू रूट्स कौन से दिए गए हैं। तो पार्ट 1, अब पहले आप इतना सॉल्व करेंगे, इतना सॉल्व करने के बाद फिर आप यहां पे लिखेंगे न्यू रूट्स आर 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। अब इन रूट्स को यूज करते हुए हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आप लिख लें s इक्वल टू सम ऑफ रूट्स। अब इन रूट्स को आपस में प्लस करते हैं, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, इक्वल टू में आ जाएगा, इधर एलसीएम लेता हूं मैं। अब देखिए डिनोमिनेटर है ना डिफरेंट है, नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा मल्टीप्लाई 1 बीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई 1, इसका आंसर आ जाएगा अल्फा इक्वल टू। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इनकी वैल्यूज अब यहां से पुट करेंगे। -2 है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की है 4, इक्वल टू में आएगा -2 ओवर 4। हेंस बच्चों सम ऑफ रूट्स, इसका आंसर आएगा इक्वल टू में -1/2। सिमिलरली अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई, 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बीटा, इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू में 1 ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू में आएगा 1 ओवर, अब अल्फा बीटा की वैल्यू है 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएंगे 1 ओवर 4। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आप लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस आ जाएगा यहाँ से -1/2, एक्स प्लस पी आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए तमाम की तमाम टर्म्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4x स्क्वायर
प्लस 4 1 is 4 कैंसिलेशन करें तो 2x आ जाएगा, प्लस 4 1 is 4, 4 से कैंसिल, 1 इक्वल टू में आ जाएगा 0। ये था बच्चों पार्ट नंबर 1। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, रूट्स दिए गए हैं अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। इनको यूज करके हम लोगों ने न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उससे पहले आप लोगों ने ये सारे स्टेप्स करने हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई है उसमें सबसे पहले सम ऑफ रूट्स हम लोग फाइंड करेंगे -2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 4। अब ये स्टेप करने के बाद फिर आप इससे आगे लिखें न्यू रूट्स आर अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। आफ्टर दैट सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, अल्फा ओवर बीटा प्लस आ जाएगा बीटा बाय अल्फा। अब इसके बाद एलसीएम लेते हैं, नीचे मल्टीप्लाई अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा, इसका आंसर आएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा मल्टीप्लाई बीटा, आंसर इज बीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आप लोग जुबानी याद रखेंगे विच इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा एज इट इज। अब ये फॉर्मूला कहाँ से है मैं आपको समझा देता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अब ये देखें इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं होती। सम ऑफ रूट्स में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा बीटा की वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद इसे होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें +2 अल्फा बीटा ऐड भी कर लेते हैं और -2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। अब इन तीनों टर्म्स को क्लोज करें तो यहां से बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और यही फॉर्मूला फिर हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर लिया। तो आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका आंसर होता है या इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं तो देखें अल्फा प्लस बीटा इसका आंसर आया था -2 और अल्फा बीटा का आंसर आया था 4। -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा 4 था, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू में आएगा -2 का होल स्क्वायर +4, 4 -8 डिवाइडेड बाय 4। हैंस बच्चों सम ऑफ रूट्स इसका आंसर आ जाएगा s इक्वल टू -1। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स को अब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा बीटा ओवर अल्फा। अब देखें डायरेक्टली कैंसिलेशन हो जाएगी, प्रोडक्ट इक्वल टू में आ जाएगा 1। कैंसिलेशन करने के बाद अल्फा अल्फा के साथ बीटा बीटा के साथ कैंसिल। अब न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस है -1, एक्स प्लस पी है 1 इक्वल टू 0। हैंस बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये था पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। रूट्स दिए गए हैं 2 अल्फा -1 बाय बीटा और 2 बीटा -1 बाय अल्फा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसमें भी ये सारे स्टेप्स करेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है स्टेटमेंट में, यहां से हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब यही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप लिखे न्यू रूट्स आर दिस वन। इससे पहले आप लोगों ने वो सारे स्टेप करने हैं। s इक्वल टू सम ऑफ रूट्स प्लस कर लेते हैं 2 अल्फा -1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा -1 बाय अल्फा। अब इसके बाद आप लोग क्या करें, रीअरेंज करें, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इसे इकट्ठे लिख लें। इसके बाद -1 ओवर अल्फा -1 ओवर बीटा रीअरेंज कर लिया। फर्स्ट 2 में से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इक्वल टू में 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा एज इट इज माइनस, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज अब पुट की जा सकती है। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इसका आंसर है -2 पुट कर लेते हैं, माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात तो एक ही है। -2 ओवर में अल्फा बीटा इसका आंसर आया था 4 इक्वल टू में आ जाएगा -2 इंटू 2 4 माइनस माइनस प्लस कैंसिलेशन कर लेते हैं, आएगा 1/2। हैंस बच्चों कैलकुलेटर के थ्रू आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स इसका आंसर आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 2, और अगर इसका एलसीएम ले जाए तो इस तरीके से आएगा 2 इंटू -8 प्लस 1, आंसर आ जाएगा -7/2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना। 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। अब मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने बहुत केयरफुली करनी है। इक्वल टू में आएगा 2 अल्फा को पहले 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर आएगा 4 अल्फा बीटा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस, अब 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अल्फा। रफ वर्क में भी आप कर सकते हैं ताकि गलती के चांसेस ना हो आपके। अल्फा अल्फा से कैंसिल, इसका आंसर सिंपली 2 आ जाएगा। इसके बाद माइनस 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, प्लस माइनस माइनस, बीटा बीटा से कैंसिल, 2 1 is 2 आ जाएगा। इसके बाद माइनस माइनस प्लस, अब 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अल्फा, आंसर आएगा इसका 1 ओवर अल्फा बीटा। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 4, अब देखें अल्फा बीटा इसका आंसर आया था 4, ये पुट कर लेते हैं। 2 इंटू 4, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं आपस में, तो माइनस 4 प्लस 1 बाय 4। फर्दर सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 4 प्लस 1 बाय 4 इक्वल टू में आ जाएगा 12 प्लस 1 बाय 4। हेंस बच्चों कैलकुलेटर के थ्रू इसका एलसीएम लेते हैं। P इक्वल टू में आ जाएगा 12 प्लस 1 बाय 4, आंसर इज 49 डिवाइडेड बाय 4। अब सम ऑफ रूट्स भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर लिया। इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस आ जाएगा माइनस 7 बाई 2x प्लस पी आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 बाई 2x प्लस 49 बाई 4 इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए तमाम की तमाम टर्म्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहां से आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 7 4 28 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आएगा 14। तो यहाँ पे आएगा 14x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 4 4 से कैंसिल 49 इक्वल टू में आ जाएगा 0। ये है बच्चों हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन इन रूट्स को यूज करते हुए। ये था बच्चों पार्ट नंबर 3। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। रूट्स दिए गए हमें यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां से रूट्स देखें तो उसने खुद बताए थे अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया फार्मूला लगा के माइनस बी ओवर ए विच इज -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फार्मूला लगा लिया हमने सी ओवर ए जिसका आंसर आ गया था 4। अब इनको यूज करते हुए इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां से न्यू सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एस इक्वल टू में आप लिखे सम ऑफ रूट्स, वो पुराने सारे स्टेप्स आप यहाँ करेंगे इससे पहले। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को प्लस करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका फॉर्मूला बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था और प्रूफ भी करवाया था विच इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा इसका आंसर आया था -2, इसका होल स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा का आंसर आया था 4 इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर +4 होता है -8। हेंस बच्चों सम ऑफ रूट्स इसका आंसर आएगा इक्वल टू में -4। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू में मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए लिखते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अल्फा बीटा इसका आंसर आया था 4 का होल स्क्वायर। हेंस बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा इक्वल टू 16। अब न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए आप लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस आया -4, एक्स प्लस पी आया 16 इक्वल टू 0। हेंस बच्चों रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये था बच्चों पार्ट नंबर 4। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। रूट्स दिए गए हैं 2 अल्फा -1 एंड 2 बीटा -1। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये स्टेप्स करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, रूट्स अल्फा बीटा थे, सम ऑफ रूट्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका आंसर आ चुका 4। इससे आगे हम लोग लिखेंगे न्यू रूट्स आर 2 अल्फा -1 एंड 2 बीटा -1। सम ऑफ रूट्स करते हैं, दोनों रूट्स को प्लस कर लेते हैं, 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1। अब इसके बाद 2 अल्फा और 2 बीटा इसे रीअरेंज करके इकट्ठे लिखते हैं, -1 आंसर इज -2। फर्स्ट 2 में से 2 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, बाहर -2 है।
अब वैल्यू पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा की, जो कि थी -2, 2 इंटू आ जाएगा -2 एंड -2, इसका आंसर आएगा -4 -2, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू में आ जाएंगे -6। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अल्फा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा -1 इक्वल टू में पहले 2 अल्फा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, आंसर इज 4 अल्फा बीटा, प्लस माइनस -2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 2 अल्फा, अब -1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, आंसर इज -2 बीटा एंड माइनस माइनस प्लस 1 इज 1 आ जाएगा। इसके बाद ये आएगा 4 अल्फा बीटा एज इट इज, इन दोनों में से -2 कॉमन लेते हैं, -2 इंटू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, 4 इंटू अल्फा बीटा बच्चों इसका आंसर था 4, -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इसका आंसर आया था -2 प्लस 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 16 प्लस 4 प्लस 1, हेंस बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू में 16 प्लस 4 20 एंड 20 प्लस 1 आंसर इज 21। फाइनली यहाँ पे आप इक्वेशन लिखें एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एस का आंसर आया था -6, इसके बाद x प्लस पी है 21 इक्वल टू 0, हेंस बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन यहां से आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 21 इक्वल टू 0। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स फिनिश होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। अब बच्चों यहां पे हमें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, कंडीशन हम लोगों ने फाइंड करनी है जिस कंडीशन पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे। रेसिप्रोकल्स कहते हैं उलट। अब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहां पे लिख लें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, जनरल है चूंकि ए के बराबर ही होगा, बी के बराबर ही होगा और सी के इक्वल ही होगा। अब यहां पे रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स यहां पे देखते हैं, लिखते हैं यहां पे गिवन दैट रूट्स शुड बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना, रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ये उसने गिवन दिया स्टेटमेंट के अंदर, देखें ना, उसने कहा रूट्स शुड बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो रूट्स लेट करते हैं, अगर एक रूट मैंने लेट कर लिया यहां पे लेट से अल्फा, तो दूसरा रूट आएगा इसका उलट करना, इसका उलट होगा 1/अल्फा, ठीक है बच्चों। अब अल्फा और 1/अल्फा ये हमें रूट्स मिल गए हैं गिवन स्टेटमेंट के थ्रू। अब यहां से हम लोगों ने देखे ना सम ऑफ रूट्स होता है या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। सम ऑफ रूट्स अगर करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जरिए इजीली हम कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका फॉर्मूला होता है C/A, मल्टीपल टाइम हम ये पढ़ चुके हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा इक्वल टू, अब देखें C के इक्वल ही है, ओवर A के इक्वल ही है, कैंसिलेशन कर लेंगे तो 1 इक्वल टू आएगा C/A। अब A यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, A इक्वल टू C। अब जो ये हमारी कंडीशन है, जिस कंडीशन के ऊपर जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए व्हेन A इक्वल टू C। हेंस कहते हैं, हेंस A इक्वल टू C इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू इसमें से हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, जबकि उसने कहा गिवन दैट वन रूट ऑफ, देखें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट्स फाइंड होते हैं, इट्स मीन एक्स की 2 आंसर्स आते हैं। 2.1 में हम लोगों ने किया था, एक रूट उसने दिया 3 और उसने कहा कि इस रूट के जरिए अब आप लोगों ने इस इक्वेशन में से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो रूट्स होते हैं ना, उन्हें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया जाता है उसका आंसर इक्वल टू 0 ही आता है। अब यहां पे लिखे गिवन, अब इक्वेशन में दी गई है ये वाली,
इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब चूंकि जो वन रूट है ना इसका वो 3 है, तो पुट कर लेते हैं, अब यहां से पुट करते हैं इसमें x इक्वल टू 3। एक x का आंसर उसने दिया है, x इक्वल टू 3, इसमें पुट करते हैं, 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस इंटू 2k प्लस 4 बाहर 3 आ जाएगा प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 6k प्लस माइनस माइनस 3 4 12 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब k वाली टर्म k में ऐड कर लेते हैं, इसका आंसर आएगा जस्ट k। इसके बाद 9 माइनस 12 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। हैंस बच्चों यहां से हम कह लेते हैं हैंस k इक्वल टू आ जाएगा k इक्वल टू 2। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसमें हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। ये हमें कंडीशन दी गई है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x प्लस m इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें x का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b है और लास्ट में कांस्टेंट c यहाँ पे आ जाएगा m। अब बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं दिए तो लेट कर लेते हैं, रूट्स आर अल्फा बीटा। लेट करने के बाद सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल s इक्वल टू आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, इक्वल टू में दोनों को ऐड करते हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस b ओवर a। इसमें वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, इक्वल टू में आएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये सम ऑफ रूट्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसके बाद फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, p इक्वल टू में आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा आ जाएगा। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है c ओवर a। हेंस बच्चों अल्फा बीटा यहां से आ जाएगा इक्वल टू c है m और ओवर में आ जाएगा a विच इज 2। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर चुके हैं, इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहां पे ना कंडीशन दी है, देखें उसने कहा सम ऑफ रूट्स, जो सम ऑफ रूट्स है ये इक्वल होंगे डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहां पे कंडीशन बनाते हैं, तो गिवन कंडीशन यहां पे आ जाएगी, गिवन कंडीशन। अब कंडीशन आप लोगों ने समझनी है। उसने कहा सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है ना। यहां पे देखें सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, ठीक है, डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स लिख दिया मैंने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डबल कहते हैं 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें उसको किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के साथ। ये बेसिकली कंडीशन दी गई है। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। आप यहां पे लिखें पुट वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा इसका आंसर आ गया था -3/2 इक्वल टू में आएगा 2 इंटू अल्फा बीटा है m/2। कैंसिलेशन कर लेते हैं। हेंस बच्चों यहां से देखें तो m का आंसर आ जाएगा m इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, then prove that a equal to 2b minus a square and capital B equal to b square। बच्चों ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पूछा जा सकता है। अब इसमें देखें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं और हम लोगों ने ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग यहाँ पे लिख लें, एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट a के इक्वल ऐड करें विच इज 1, एक्स का कोफिशिएंट b के इक्वल ऐड करते हैं विच इज a, और कांस्टेंट यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे c के इक्वल विच इज b। ठीक है, अब रूट्स उसे हमें बताए हैं। फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। अब यहां लिखते हैं गिवन रूट्स आर अल्फा बीटा।
अब इसके बाद सम ऑफ रूट्स फाइंड करना पड़ेगा। एस इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब सम ऑफ रूट्स जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आएगा माइनस, अब बी देखें यहाँ पे क्या है, बी ए है, ओवर में ए क्या है यहाँ पे 1, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस ए। इसके बाद फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल टू, अब सी देखें यहाँ पे बी है, ओवर में ए है यहाँ पे 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, इसका आंसर आएगा इक्वल टू बी। अब फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके जरिए हम लोगों ने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर ली। आफ्टर दैट सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर का ऑप्शन ए इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक्स का ऑप्शन बी इक्वल टू कैपिटल ए और कांस्टेंट सी इक्वल टू में आ जाएगा कैपिटल बी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसने रूट्स बताए हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहां पे लिखते हैं गिवन रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसके बाद सम ऑफ रूट्स इन दोनों को ऐड करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होगा माइनस बी ओवर ए, इक्वल टू में आएगा माइनस बी ओवर ए। अब इक्वल टू माइनस बी देखते हैं तो बी है कैपिटल ए आएगा, और ओवर में ए देखते हैं, ए इक्वल टू में आएगा 1। अब यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका आंसर आएगा इक्वल टू माइनस ए। अब देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मौजूद होता है हमारे पास, मैंने आपको पढ़ाया था, विच इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू में आएगा माइनस ए। अब देखें अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं, विच इज माइनस ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, विच इज बी इक्वल टू में आएगा माइनस ए। अब होल स्क्वायर ले तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू में आएगा माइनस ए। अब अगर आप लोग यहां पे देखें, हम लोगों ने प्रूव करना था a इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर, ए पॉजिटिव का था। अब जगह चेंज कर लेते हैं, a इस साइड पे आके प्लस का हो गया, इक्वल टू में माइनस 2b है, इस साइड पे आके प्लस 2b हो जाएगा, और ये प्लस ए स्क्वायर है, इस साइड पे आके माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें तो सम ऑफ रूट्स से हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं और वहां से ये चीज प्रूव हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई आ जाएगा बीटा स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका फॉर्मूला होता है सी ओवर ए, इक्वल टू में आएगा सी ओवर ए इक्वल टू, अब सी देखते हैं तो सी की वैल्यू यहां से कैपिटल बी ओवर में ए की वैल्यू यहां से 1, हेंस यहां से आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू में आएगा बी ओवर 1, आंसर इज बी। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में आएगा कैपिटल बी। अब अल्फा बीटा देखते हैं तो अल्फा बीटा हमारे पास स्मॉल बी, ठीक है। अब स्मॉल बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में आएगा बी, हेंस यहां से देखते हैं स्क्वायर लेते हैं होल स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा बी। देखिए अल्टीमेटली हम लोगों ने दोनों चीजें प्रूव कर दी, कैपिटल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, कैपिटल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड सेकेंड वन कैपिटल ए इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर, कैपिटल ए इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर। अल्टीमेटली आप लोग यहां पर लिख दें हेंस प्रूव्ड। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी गई है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द कंडीशन दैट। अब फर्स्ट वन हम लोगों ने कंडीशन ये फाइंड करनी है जब अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, उसकी हम लोगों ने कंडीशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जैसा होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का ऑप्शन ए के इक्वल लेट करें, विच इज 1, बी आ जाएगा पी एंड कांस्टेंट सी इक्वल टू में आ जाएगा क्यू। अब इसके बाद देखें तो यहाँ पे हमें क्या उसने रूट्स दिए हैं, अल्फा बीटा दिए हैं,
लिख लेते हैं गिवन रूट्स आर अल्फा बीटा। इसके बाद s इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स आएंगे अल्फा प्लस बीटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होगा माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब इक्वल टू इसमें वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू है पी ओवर में ए देखते हैं विच इज 1। ठीक है, यहां से सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी। अब इसके बाद आप लोगों ने देखना उसने हमें कंडीशन क्या दी है। कंडीशन फाइंड करने के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा हम लोगों ने पुट करना है। ठीक है, अब आप यहां पे लिखें इफ अल्फा इक्वल टू बीटा। अभी तक देखें तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी था। अल्फा को बीटा के इक्वल रख लेते हैं तो ये जो अल्फा है इसे बीटा के साथ रिप्लेस करते हैं। यहां से आएगा बीटा प्लस बीटा इक्वल टू में आ जाएगा माइनस पी। इसको सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा यहां से 2 बीटा इक्वल टू माइनस पी। अब बीटा अगर सेपरेट करें तो बीटा यहां से आ जाएगा माइनस पी ओवर 2। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए इक्वल टू में, अब सी देखते हैं तो सी है क्यू ओवर में ए है विच इज 1। अल्फा बीटा यहां से आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू। अब इसके बाद अगेन उसने कहा कि अल्फा इक्वल टू बीटा पुट कर लें। इफ अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाएगा यहां से। अब देखते हैं तो यहां पे अल्फा है, अल्फा को रिप्लेस करते हैं बीटा के साथ, बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू में आएगा क्यू। अब बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बीटा का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू में आ जाएगा क्यू। अब देखें बीटा की वैल्यू ये मौजूद है हमारे पास, पुट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ बीटा माइनस पी बाई 2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा क्यू। होल स्क्वायर ओपन करते हैं, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू क्यू आ जाएगा। अब 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके इक्वल के क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 4 क्यू। हेंस बच्चों रिक्वायर्ड कंडीशन मारी थी, सो द रिक्वायर्ड कंडीशन इज पी स्क्वायर इक्वल टू 4 क्यू, जिस कंडीशन के ऊपर जो अल्फा है वो इक्वल टू होता है बीटा के। ये था बच्चों पार्ट नंबर 1। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट पार्ट नंबर 2, अल्फा इक्वल टू 1 ओवर बीटा दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, इसके बाद a इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इक्वल टू p एंड c इक्वल टू q। रूट्स उसने दिए थे, गिवन रूट्स आर अल्फा बीटा थे। अब बच्चों ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही है। अगर आप लोग गौर करें अल्फा इक्वल टू 1 ओवर बीटा, यहाँ पे ऑलमोस्ट रेसिप्रोकल्स की बात चल रही होती है, तो इसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट से इजीली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रीवियस पार्ट के अंदर प्रोडक्ट और सम दोनों के जरिए फाइंड करना पड़ा था, यहाँ पे हम लोग सिंपली प्रोडक्ट से इसको फाइंड कर सकते हैं। जब भी रेसिप्रोकल्स वाली कंडीशंस आती हैं तो वहां पे जस्ट प्रोडक्ट से आंसर आ जाता है। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, आप लिखें यहाँ पे P इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका फॉर्मूला होता है C ओवर A। अल्फा बीटा यहां से आ जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू C है Q और ओवर में A आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू आ जाएगा Q। अब यहां पे देखते हैं तो उसने अल्फा इक्वल टू 1 ओवर बीटा कह दिया, पुट करते हैं इफ अल्फा इक्वल टू 1 बाय बीटा। अब अल्फा को रिप्लेस करवा लेते हैं 1 बाय बीटा के साथ। देखें यहां पे अल्फा आ जाएगा 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू में आ जाएगा Q। कैंसिलेशन करते हैं तो यहां से देखें 1 इक्वल टू में आ जाएगा Q और इसे रीअरेंज कर लें तो Q इक्वल टू में आ जाएगा 1। हेंस बच्चों हम कह लेते हैं रिक्वायर्ड कंडीशन इज Q इक्वल टू 1। यहाँ पर बच्चों हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.3 का फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फी अमान।